बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। तो लाहौर न्यूज़ की जानिब से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हम हमेशा आपके मसाइल के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोइन साहब, और उनसे जानेंगे काला मोतिया होता क्या है और ये खामोश बीमारी है और जो कि नबीना होने का सबब भी बन सकती है और इसका इलाज कैसे पॉसिबल है और मज़ीद क्या सूरत हाल बन सकती है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मेरीन, थैंक यू वेरी मच मदू करने का। जी सर रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। सर बेसिकली हम बात करेंगे प्रोग्राम में काला मोतिया ये होता क्या है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया ये होता क्या है सर? ये काला मोतिया देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो काला उसको कहा जाता है क्योंकि आपकी नज़र जो है ना उसके अंदर परमानेंटली चली जाती है जी। जो सफ़ेद मोतिया है उसके अंदर जाती है लेकिन ऑपरेशन करें तो वापस आ जाती है जी। लेकिन काले में आता आराम आराम से है। जी, जी। वो आती आपकी साइडों से नज़र कम होती है, जिसे कहते हैं आपकी पेरिफेरल फील्ड जो है वो कम होता है और आखिर में नज़र आपकी ऐसी रह जाती है जिस तरह अगर आप हाथ इकट्ठे करके इसके टनल बना के देखेंगे तो इसमें से जितना नज़र आता है तो वो एरिया जो रह जाता है उसको काला मोतिया कहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह कि जब इतनी टनल विजन रह जाएगी तो आपको चीज़ें काम करने में बहुत दिक्कत होगी। चीज़ बिल्कुल आपके सामने आएगी तो आपको नजर आएगी। कैसे होता है, कैसे पता चलता है आपको इसका? काला मोतिया दो किस्म का आता है। एक ऐसा है जो कि बहुत अटैक की सूरत में आता है और एक होता है कि जो साइलेंटली, जिस तरह आपने कहा है कि साइलेंट थीफ ऑफ विजन है कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता नजर जाएगी और पता भी नहीं लगेगा। जो काले जो अटैक में आता है उसमें आंखें सुर्ख हो जाएंगी, एकदम नजर कम होगी, लाइटों के गिर्द आपको कलर्स नजर आते हैं, पेन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसको ना ट्रीट करें तो दिनों में ब्लाइंड हो सकते हैं जी। और जो दूसरा है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, वो कई साल लग जाते हैं। उसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है। मरीज कई बार आता है उसको हेडेक हो रही है, क्लासेस का नंबर चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली, तो वो अलामात आते हैं उनमें। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है, पेरेंट्स में से किसी को है या बहन भाई में, यानी खानदानी जो हिस्ट्री है, जो मरूसियत है, वो बहुत डिपेंड करती है, बहुत अहम है इसके अंदर। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके अपना प्रेशर चेक कराना और अपनी आंख का मुआयना कराना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आइज़ आप जिस तरह से कह रहे हैं, कितना वैसे नॉर्मली हमें कितने टाइम के बाद जो है आंखों का मुआयना करवाना चाहिए? काले मोतिया के लिए ये कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो 40 इयर्स में तो लाजमी चेक करने की जरूरत है। जो काला मोतिया उसके अंदर क्या चीजें हम देखते हैं, एक प्रेशर होता है आंख का, जिस तरह आपके किसी भी चीज का एक दबाव है, आई एक शेप मेंटेन करती है। अगर उससे ज्यादा प्रेशर होता है तो पीछे जो नर्व है उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी नजर जो है वो परमानेंटली डाउन जाती है। लेकिन जब वो अटैक की सूरत में जाता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से नजर एकदम नीचे चली जाती है। तो जो चीज़ें देखनी है हमने, आप जब डॉक्टर के पास या ऑप्टोमेट्री के पास जिसके पास भी जाएंगे तो वो ये देखेंगे कि आपकी आंख का दबाव कितना, पीछे नर्व है जो ब्रेन में जाती है उसमें देखने के डैमेज उससे नजर आता है। और तीसरा फिर एक टेस्ट कराते हैं, एक विजुअल फील्ड का टेस्ट है, ये ओसीटी का, उससे फिर पता लगता है कि डैमेज आपका एक्चुअली जो हुआ है वो कितना है। फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या ट्रीटमेंट देनी है, कितनी देनी है और कितनी देर चलनी है। क्या इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है नॉर्मली, एक नॉर्मल पर्सन में क्या इसकी ट्रीटमेंट है इसकी? जब भी कोई मरीज आता है सबसे पहले वो यही कहते हैं कि वो कहते हैं जी हमने ऑपरेशन कराना है इसका, काले मोतिया वाले। हालांकि बीमारी ऐसी है जिसमें पहले यही बताते हैं कि आपका ऑपरेट होगा काले मोतिया वाले, तो हम उनको कहते हैं कि ये बीमारी ऐसी है जो कि कतरों से ट्रीट हो सकती है। तो वो मरीज जिनका कतरों से इलाज हो जाए उनका हम ऑपरेशन, यानी विदाउट मेडिकेशन, जस्ट ड्रॉप से जो है इसका हल मुमकिन है। हाँ जी, खाने वाली मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ आई के कतरे हैं, उससे इसका इलाज हो जाता है। अगला सवाल लोग पूछते हैं कि क्या ये क्यूरेबल है? तो जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो अगर आपको एक बार हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली काला मोतिया भी बीमारी ऐसी है कि एक बार शुरू हो जाए तो जो आपके कतरे हैं वो फिर लाइफ लॉन्ग चलेंगे। तो आपने पहली जगह जब आपका तशखीस होनी है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके टेस्ट हो जाए, आपका प्रेशर देखा जाए और ये हम पुराने एक अच्छे तरीके से देख लेंगे काला मोतिया वाकई आपको है कि नहीं है। अगर है तो फिर हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। हो सकता है कि एक कतरे से कंट्रोल हो जाए, 2 हो, मैक्सिमम 4 तक चले जाते हैं कतरे। नॉर्मली तो एज फैक्टर डिपेंड करता है ना, आप 50, 60 या 70 प्लस हो जाते हैं तो नॉर्मली आपको आइज़ का इशू होता है। तो क्या ये जो यंग हमारे जो है लाइक 20%, 30% जो जिनकी एज है 30 प्लस है, तो क्या उनमें भी ये चीज़ें पाई जाती है, उनमें भी काला मोतिया ये हो रहा है? क्योंकि नॉर्मली सफ़ेद मोतिया ही सुना जाता है ज़्यादा,
काला मोतिया लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में? ये बहुत एक अच्छा सवाल है। जी। इसमें ये कि काला मोतिया अगर मैं कहूँ तो ये बच्चों में ये पैदाइशी भी हो सकता है। अच्छा, पैदाइशी भी होता है बच्चों में? पैदाइशी भी हो सकता है और एक्चुअली उसके अंदर आँख का साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाता है? साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, बड़ी आँख बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसका जो आगे से सफ़ेद जो क्लियर हिस्सा है वो आगे से पेक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम बुफ्त अलमौस या काला मोतिया पैदाइशी जो है वो माँ के पेट में भी शुरू हो जाता है, बाद में भी शुरू हो सकता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने पकड़ना ज़रूरी है, चूँकि उसको ना पकड़े तो वो बच्चा सारी उम्र के लिए ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट है। फिर दूसरा आपका सवाल था कि क्या ये 30 साल या 40 साल में टिपिकली जिनको मारूसी होता है वो 40 साल में आ जाता है। जी जी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको अर्ली भी आ सकता है। उनमें कौन से लोग हैं? जिस तरह जो लोग स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि अस्थमा का मरीज हो सकता है, किसी ने कोई ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, डायबिटीज के सर मरीज हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा ये इशू पाया जाता है, तो उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, प्रॉब्लम होती होगी जैसे उन्हें ऑपरेट का कहा जाता है? जी, उनके लिए मुश्किल है कि उनमें बन सकता है, कैफियत ज्यादा होने के चांस है, डायबिटीज है, लेकिन उससे अहम एक और चीज आती है जो बहुत ज्यादा मोटी ऐनकें लगाते हैं, माइनस की ऐनक लगाते हैं, उनको भी काला मोतिया बनने के चांसेस ज्यादा है। सर आजकल लेंस बहुत यूज किया जाता है, ये लेंस की वजह से। एग्जैक्टली। कॉन्टैक्ट लेंस फॉर्चुनेटली नहीं करता काला मोतिया। कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से इन्फेक्शन जरूर हो सकती है, लेकिन आपकी आई साइड अप एंड डाउन तो होती रहती है ना उससे। कॉन्टैक्ट लेंस जो है आप आई साइट को ट्रीट करते रहेंगे, उसके साथ कि आप ऐनक का नंबर देना है आपने, तो ऐनक का नंबर जिसका बढ़ता है तो कॉन्टैक्ट लेंस का आप नंबर बढ़ाते रहते हैं, तो वो चला जाता है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस मेजॉरिटी का स्टेबल रहते हैं, जिनको यंगर एज कॉन्टैक्ट लेंस लगेंगे, जो तो 16-17 साल में जब लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए, उस एज में हम कॉन्टैक्ट लेंस शुरू करते हैं लगाने को। कई बार लाइफ लॉन्ग लगा लेते हैं लोग, लेकिन एक एंटिटी आती है कि 20 साल के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम सर्जरी करके उनका उतार भी सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंस या इनके। जी सर, ये क्या वजूहात देख रहे हैं आपके? आई साइट जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है हमारे नौजवानों की, क्या वजह है इसका? मोबाइल का इस्तेमाल करना, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करना, ये वजूहात हैं? जी, लाइफस्टाइल जो चेंज है अराउंड द वर्ल्ड, इसकी वजह से देखने में यह है कि मायोपिया या नज़दीक देखने की कैफियत जो है ना वो बढ़ती जा रही है लोगों की। और स्पेशली जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेन जो है सेट हो जाता है, वो समझता है शायद ये नज़दीक ही दुनिया है मेरी, तो वो अपने आप को ग्रो ही ऐसे करता है कि वो नज़दीक के लिए सेट कर लेता है अपने आप को। तो जब नज़र नज़दीक के लिए सेट हो जाए तो आपको दूर नहीं नज़र आता, तो दूर के लिए फिर आपको ग्लासेस लगानी पड़ती है, तो इस वजह से मायोपिया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तो ये भी है कि आपकी ग्लासेस जो है वो बहुत, आप देखे होंगे आपने, डिफरेंट बैनर्स लगे होते हैं, बहुत सी कमर्शियल्स ऐसे आ रही होती हैं। अब जो लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है उससे भी जो आपकी आई साइट है बिल्कुल ठीक हो सकती है, तो ये क्या इसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके? जी, लेज़र एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ऐनक का नंबर उतार सकते हैं। ठीक है, वो हमने कल डिस्कशन भी हुई थी, हमारा एक और प्रोग्राम भी चल रहा था, उसके अंदर था कि ऐनक का नंबर कैसे उतारा जाता है, और उसके लिए जो लेज़र करते हैं वो एक्साइमर लेज़र है, और ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है जिससे कि अब मरीज ऐनकों के साथ बिल्कुल निजात अपनी पा लेते हैं। लेकिन काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि काला मोतिया ऐसे है कि जिससे लोग ब्लाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस रोकना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी आप ऐनक का नंबर चेक कराए जाने के लिए आप किसी के पास भी जाएं तो अपना प्रेशर, कई बार वो आप देखेंगे मशीन होती है, एयर पफ एक आता है, एक पफ आता है, एक आता है, तो वो चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। कि आप जिस तरह कह रही थी कि अर्ली स्टेज पे अगर हम काले मोतिया को पकड़ना चाहें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिसमें हम पकड़ लेते हैं, और वहाँ से फिर डॉक्टर के पास रेफर होता है, और फिर वहाँ से मजीद उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के हम काले मोतिया को पकड़ते हैं। नॉर्मली हम तभी भागते हैं जब हम लास्ट स्टेजेस पे होते हैं, हम स्टार्ट जब अर्ली एज पे होता है तो हम अपनी उस बीमारी को देखते नहीं है। ये नॉर्मली जो है ये बहुत पाया जाता है। इसकी ये भी क्या वजूहत है, लोग क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी से हुए हैं? कि कोई भी किसी भी जगह पे चले जाएं, उसमें यही इशू है कि जब तक बीमारी आती नहीं है तब तक उसका इलाज कोई नहीं करता। जब तक आपका सोल्यूशन है उस तकलीफ का, आप उसको चलाते रहते हैं आप। लेकिन काले मोतिये में होता है कि वो चूंकि स्लोली प्रोग्रेसिव चल रहा है, बैकग्राउंड में आपको पता ही नहीं लग रहा, कोई सिम्टम है ही नहीं उसके, तो साइलेंटली वो सारी चीजें आपकी खराब करता जाता है, जिससे कि इसी वजह से फिर से कहा जाता है खामोश कातिल है ये। जी बिल्कुल, साइलेंट थीफ ऑफ विजन या खामोश कातिल इसी वजह से कहते हैं कि उसने विजन आपकी खत्म कर देता है, एंड में जब रह जाती है फिर मरीज कहता है कि मेरी नजर इतनी कम हो गई है, दुनिया में कोई इलाज है जिससे मैं ठीक हो जाऊं? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी कर दें आप, ऑपरेशन ही कर दें आप, उस वक्त ऑपरेशन भी नहीं हो सकता उसका, यही मसला आता है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीजों का जिनका काला मोतिया हो, उनको बहुत जरूरी है कि उनके लिए
कतरे डालना, टाइम पे डालना। अब जिस तरह रमजान चल रहा है तो रमजान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगी, उनको कतरे देते हैं 2 किस्म के होते हैं ज्यादा। एक होता है कि दिन में एक बार चलते हैं, एक होता है कि 12 घंटे के वक्फे पे चलते हैं। तो उसमें यही है कि आप जब सहरी कर लेते हैं उस वक्त डाल लें और फिर अफ्तारी के वक्त डाल लें। और देखने में ये आता है कि जब रमजान में पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, अब ऑब्वियसली सहरी और अफ्तारी दोनों के वक्त पीते हैं, तो उस वक्त आपका प्रेशर थोड़ा राइज कर सकता है आंखों का, काले मोतियों वालों का। तो उसमें यही है कि आपने जो कतरे हैं रमजान में लाजमी बाकायदगी से डालने हैं काले मोतियों वालों को कतरों से, क्योंकि उनको याद ये रखना है कि जितनी देर वो कतरे नहीं डाल रहे उतनी देर नुकसान उनका हो रहा है और वो परमानेंट जा रहा है नुकसान। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो कि हमने होती है। और इनमें काले मोती वाले मरीजों में दूसरा जो चीज़ है, हमने हर 2 या 3 महीने पे इनको बुला के इनका प्रेशर चेक करना है कि ये ठीक चल रहे हैं या नहीं। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनका प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेज जो है वो ऑपरेशन आता है, फिर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन मरीजों को समझाना ये ज़रूरी है कि ऑपरेशन करने से नज़र वापस नहीं आती, जितनी है उतनी पे रोक देते हैं हम। अच्छा, रोक दी जाती है, लेकिन ये है कि आप अगर एक इंसान बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है तो वो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो वो उसकी पॉसिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं आती उसमें। इसी वजह से स्क्रीनिंग, अर्ली पिकअप वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि आलमी जो ग्लाकोमा वीक है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है हमारे लिए, तो उसमें तो हम बाकायदा ये बात करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि काले मोतिये के लिए आप देखें कि आपकी फैमिली में है, आपको ऐसी दवाइयाँ खाते हैं या आपको ऐसे ऐनक लगाते हैं बहुत मोटे नंबर की, तो उसकी उन लोगों को चेक कराना ज़रूरी है, आगाही करके, और पिकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स और आपके बच्चों में नहीं है तो आपको चेक कराना ज़रूरी है कि आपको है कि नहीं है। तो सर पेरेंट्स के हवाले से बताएं, कुछ पेरेंट्स को भी गाइडेंस दें कि किस तरह से उन्हें बच्चों को, खासतौर पर बच्चों की जो रूटीन है वो क्या होनी चाहिए। एक तो स्क्रीनिंग टाइम बहुत बढ़ गया है बच्चों का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 5 साल की उम्र में आप सबसे पहले ये देख लें, अगर वो टीवी के बहुत करीब जाके देख रहा है या बहुत मोटी मोटी बड़ी करके चीजें देख रहा है तो इसका मतलब उसको ग्लासेस का नंबर लगता है। तो और अगर वो करीब जाके देखता है उसको ग्लासेस का नंबर चेक जरूर कराएं, क्योंकि ग्लासेस के नंबर की वजह से हो सकता है वो क्लास में परफॉर्म ना करे, उसे लोगों बुरा भला कहे, टीचर्स बुरा भला कहें और उसे मार पड़ रही हो घर से कि तुम्हें नजर, तुम जानबूझ के कर रहे हो। मरीज आते हैं, ऐसे आते हैं कि जो लेकर आते हैं पेरेंट्स बच्चों को, ये देखें जी ये पढ़ ही नहीं रहा है, क्या है, इसको नंबर ही इसके सही नहीं आ रहे, इसकी रिपोर्ट आई है। तो फिर हम नंबर चेक करते हैं तो एक्चुअल फॉल्ट ग्लासेस की होती है। ग्लासेस की होती है। जो डाइट है वो कितने इम्पैक्टफुल होनी चाहिए? डाइट जो है, चूंकि जो भी चीजें आप करते हैं, आंख भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे लाइट देखे जो आपकी आती है वो ट्रांसफॉर्म होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ पे आपको विटामिन ए की बहुत सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से आपका जितना मटेरियल है वहाँ से जनरेट होता है। तो आपकी जो डाइट है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें आपके ये स्पिनच आ जाएगी, पालक जिसको कहते हैं, साग जिसको कहेंगे, उसके अलावा आपकी गाजरें हैं, कलेजी है, इस तरह की चीजें खाएंगे तो उसके अंदर जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर सारी विटामिन ए मौजूद है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी आंखें आप तक काम करें, आपके साथ साथ चलें और उनको कोई, क्योंकि लाइट पड़ती है तो बहुत सारे डैमेजेस आते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज आता है, तो उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करती है। सर और इसके अलावा इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होता है इसका, जस्ट ऑपरेशन के अलावा या फिर ड्रॉप्स के अलावा कोई मेडिकेशन भी नहीं है इसकी कोई, जिससे आप इस्तेमाल करें, यूज़ करें आप, और आप इस बीमारी से बचा जा सके? काला मोती एक ऐसी बीमारी है जिसको दवाई आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी प्रेशर नीचे लेकर आती है। तो जो कई लोगों में जिनका के कतरों से कंट्रोल नहीं होता, उनको हम टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं दवाई, लेकिन दवाई ऐसी है इनके जिनके साथ साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं और पेशेंट इतना उनको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनमें ज्यादा हमारा कोशिश यही होती है कि जिन मरीजों को हमें ओरली खाने के लिए दवाई देनी पड़े, उनका बेहतर है कि हम ऑपरेशन कर दें। तो हम दवाई को, ओरल जो दवाई है काले मोतिये के लिए, वो टेम्पररी तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जो लोग जो अभी सर्जरी के लिए तैयार कर रहे हैं हम उनको उनमें हम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, डायबिटीज के साथ काला मोतिया, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ खून की नालियां आपकी बंद हो जाती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से काला मोतिया डेवलप हो सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्यों बन सकता है। उसमें खून की नालियां बंद होती है, उसमें से केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपके जो खून की नालियां हैं वो अगले वाले हिस्से जो आपका ब्राउन टिश्यू है, आयरस, उसमें ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से आपके जो खून के रास्ते हैं जो कि बाहर निकालते हैं पानी को, वो बंद हो जाते हैं। तो ये उस स्टेज पे जाके शुगर वाले मरीजों को इफेक्ट करती है कि शुगर वाले मरीज 2 तरीकों से इफेक्ट हो रहे होते हैं। एक है कि उनके पर्दे के अंदर लीकेज होती है, उनको चीजें धुंधली नजर आना शुरू हो जाती हैं, और उनके कई बार एकदम नजर नीचे जाती है तो
ब्लड के स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं। तो ब्लड के स्पॉट कतरों की सूरत में सामने नजर आते हैं और उनका एकदम सारी दुनिया ब्लैक हो जाती है जी। तो ऐसे मरीज जिनको कि शुगर की वजह से खून की नालियां बंद हो जाएं, उनमें काला मोतिया डेवलप हो जाता है और उनको ज्यादा ऑपरेशन करके हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी दुनिया में काला मोतिया अगर हम उसको समराइज करें, एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसको नॉन रिकवरेबल लॉस ऑफ विजन है और वो लीडिंग कॉज, द नंबर 1 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है जो कि वापस नहीं जिसमें से नजर आती। तो वो ऐसी बीमारी है, हमें हर साल एक अहद करना चाहिए कि लोगों के बाद आगाही फैलानी चाहिए कि काला मोतिया है क्या और ये किन लोगों में हो सकता है और इनके लिए हमें इलाज के लिए डॉक्टर्स के साथ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा अहम है कि जो दवाइयाँ मिलती हैं आपको वो आपने इस्तेमाल करनी है और बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है, चूँकि जो लोग दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करते उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि उनकी विजन परमानेंटली चली जाती है इस बीमारी की वजह से। तो सर जो हाई जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनमें आपको पता है ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है, सर दर्द उनमें बहुत आम रहता है, तो क्या वो भी इस चीज़ पे, उनको भी इस चीज़ का अटैक हो सकता है उन्हें भी? ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि खून की नालियों पे असरअंदाज करती है। लोग मरीज आते हैं कि हेडेक हो रही है, हमें सर में दर्द हो रही है, तो सर में दर्द की मेजॉरिटी भी रीजन हमें ब्लड प्रेशर मिलता है, ब्लड प्रेशर मिलता है। और मरीज कहते हैं कि हमें दर्द इस साइड पे होती है, वो समझते हैं शायद आंखों की वजह से। सर माइग्रेन जो है जी, माइग्रेन एक अलग एंटिटी आ जाएगी। ये सारी सर में दर्द या हेडेक की कॉजेज हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, माइग्रेन एक इंपॉर्टेंट कॉज है। फिर कई लोगों की नींद पूरी नहीं होती, उसकी वजह से हेडेक होता है कई लोगों को। और टेंशन और एंजाइटी तो आपको पता है कितनी कॉमन है। तो ये चीजें हैं जो हेडेक के साथ करती हैं और इनको काले मोतिये से आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई मरीज सर में दर्द का आता है तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं कि क्या है, उनमें से कौन सी चीज पॉजिटिव आ रही है। और उसमें ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है, ब्लड प्रेशर मेजर करें तो ब्लड प्रेशर की वजह से पीछे पर्दे की खून की नालियां बंद हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काला मोतिया बन सकता है। तो वो भी एक ऐसी चीज है जो कि उसको लीड कर सकती है। लेकिन ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है जो कि हमें कंट्रोल करना और उसकी अर्ली डायग्नोसिस करके उसका इलाज करना बहुत अहम है। यानी इस वक्त आप जो बता रहे हैं, जो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी जो है ये काला मोतिया जो इसका सबब बन सकता है। ये डिप्रेशन की वजह से हेडेक होती है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से काला मोतिया नहीं बनेगा उसकी जी। हाँ जी, वो अल्टीमेटली जाहिर बात जब डिप्रेशन होगा सर तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करता है ना जी। वो चीजें कर सकती हैं उसके हिसाब से। कई बार उनकी जो दवाइयाँ देते हैं डिप्रेशन की या कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपको स्टीरॉइड इस्तेमाल करें तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी वजह से बन सकता है काला मोतिया। तो इस वजह से बहुत अहम है हर मरीज में इसको पकड़ना उसके साथ। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि काला मोतिया क्या सफ़ेद मोतिया वाले मरीजों में भी बन सकता है। आपने बहुत आम सुना होगा लोगों से कि लोग कहते हैं कि मोतिया सफ़ेद मोतिया पक गया है और इसका ऑपरेशन फ़ौरन करा लें, नहीं तो आपकी नज़र ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप देखें वाइट मोतिया एक ऐसी चीज़ है, आप आंख में दूर से देखें तो वाइट वाइट नज़र आ रहा होता है। तो वो जब आंख में बहुत मेच्योर हो जाता है, उसको मेच्योर का लफ्ज़ या पकने का लफ्ज़ कहते हैं, तो वो जब आंख में स्वेल होता है तो आंख में जगह कम हो जाती है, तो वो काले मोतिये के अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो सफ़ेद मोतिये के मरीज को अगर एकदम पेन शुरू हो जाए, आंख रेड हो, पानी निकले और उसमें से बहुत ज़्यादा अलामत आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब वो वाइट मोतिया अटैक में चला गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाइट मोतिया के लिए या सफ़ेद मोतिये के इलाज में आप बहुत ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि ये तो सर वो भी उसका ट्रीटमेंट भी मेडिकेशन से ही होता है यहाँ पे। देख, उसकी चूंकि वजह आपकी सफ़ेद मोतिया है तो उसका इलाज सफ़ेद मोतिया निकालेंगे तो वो जगह आंख में बनेगी तो काला ठीक होगा। लेकिन ऑपरेशन तो क्या वो ऑपरेट से होगा? वो उसके लिए ऑपरेट करेंगे, लेकिन ऑपरेट करने से पहले आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होंगी। तो दवाइयाँ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद सुर्खी वगैरह ठीक हो जाती है और ऑपरेट करके हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं काले मोतिये। तो सर क्या ये ऑपरेट जो एक्सपेंसिव होता है, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं? काले मोतिये का और वाइट मोतिये का दोनों? काला मोतिया एक अलग कंडीशन है जिसमें आप आंख के अंदर से एक रास्ता बनाते हैं जो कि बाहर आपका पानी को बाहर ड्रेन करता है। उसकी कॉस्ट आपकी इतनी नहीं आती। जो सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन है वो कई बार डिपेंडिंग ऑन कि आपकी आंख में लेंस किस तरह के डलते हैं, तो लेंस की कई कैटेगरीज हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, कई बहुत महंगे हैं, जिसमें अब लेंस आते हैं कि जिनके अंदर मेजॉरिटी लेंस जो हम डालते हैं वो दूर के लिए सेट होते हैं। कई लेंस अब जो नए आ गए हैं वो दूर
करीब दोनों के लिए सेट हो तो जाते क्या हैं। ये अफोर्डेबिलिटी है हर आम आदमी के लिए? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ्री आपको सर्जरी हो फ्री जाती होता है, है फ्री हो government जाती है। तो वहाँ पे फ्री लेंसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आपके कई चैरिटी हॉस्पिटल हैं वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। जी। तो जिनको अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके लिए आई में बहुत ज़्यादा चैरिटी मौजूद है और वहाँ पे लोगों की फ्री सर्विस बहुत मिल जाती है लोगों जी। को। लेकिन अभी जिस तरह आजकल सीज़न है, कई लोग बड़ी बड़ी जगह पे कैंप होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मकदार में 5-5, 10-10 हज़ार लोगों का मरीज़ ऑपरेट होते हैं, तो जी। उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन के आप लेंस किस तरह का डलवाते हैं उसके साथ। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें ज़रूरत है, इंसान को अगर ज़रूरत है और अच्छी चीज़ पे खर्च करना चाहिए, ताकि जिस तरह हम गाड़ी और उसके लिए ध्यान करते हैं तो अपनी सेहत पे भी हमें उसके आंखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको नज़र नहीं आता रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, इसके साथ ही जो है प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा और यकीन आप इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।